अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़रीबन एक हफ़्ता पहले इन्हीं गलियों में इत्तेहाद ग्राउंड के, सादत ग्राउंड के, मुजाहिद ग्राउंड के और नोबल टाकीज़ के सामने के जो गलियों में कंटिन्यूस कंप्लेंट्स ख़वातीन के और घरों के आए थे कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पर उन लोगों को तकलीफ़ हो रही है गांजा और ड्रग्स की बिक्री से और तस्करी से। और हमने फ़ौरी तौर पर जब ही आकर आवाम के साथ ठहरते हुए ये वादा किया था कि हम फ़ौरी तौर पर उनका इक़दाम लेंगे और उनको सहूलत पहुँचाएँगे। और उसी ज़बान पे मुकम्मल तौर पर हम उतरते हुए पिछले एक हफ़्ते से पुलिस महकमा कंटिन्यूस तौर से जो इस कारोबार में मुलव्वस है उनको एप्रहेंड कर रहा है। हर दिन उनके ऊपर केसेस बुक किए जा रहे हैं, काउंसिल हो रही है और एक पूरी लिस्ट बनाई जा रही है। और हमने उस वक्त ये भी कहा था कि एक और अच्छी मॉनिटरिंग के लिए हम हमारे ख़ुद के अखराजात से अपने जेब के पैसों से यहाँ पर सहूलत पहुँचाएँगे। और आज अल्लाह फ़ज़ल से यहाँ पे कई हर गली कूचे में कैमरेज़ लगाए जा रहे हैं। क़रीबन 3-3.5 लाख की लागत से ये पूरे कैमरेज़ यहाँ पर ये गली कूचों में लगाए जाएंगे और इसका सीधा टेलीकास्ट होगा हबीबनगर पुलिस स्टेशन में। हमारा मकसद ये है ये अखराजात करने का ताकि ये गली के लोग और ये आबादी अपने आप को महफूज समझे। और अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे इलीगल होती है तो पुलिस फ़ौरी तौर पर उसको PS में मॉनिटर करते हुए उसके ऊपर इक़दाम लें। अब हमने बहैसियत यहाँ के ज़िम्मेदार तमाम यहाँ के इब्तिदाई सदर-ए-मौज़ूदीन, यहाँ के कॉर्पोरेटर साहब, तमाम लोगों ने मिलकर अपना इक़दाम मुकम्मल तौर पे किया है। अब यहाँ से मुझे उम्मीद ये है कि पुलिस महकमा अपना पूरा काम ईमानदारी से करेगा और ये जो ड्रग ट्रेड यहाँ पे चल रहा है इसको पूरी तौर पे ख़त्म करेगा। मुझे यहाँ पर जब मैं हाल ही में दौरे के बाद जब मैं बिहार में था तो ख़ुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कंसर्न पुलिस ऑफिसर से बात करे इन इलाक़ों के ताल्लुक़ से और उन्होंने भी बड़ी सख्ती से कहा कि ये जो ड्रग ट्रेड यहाँ पे हो रहा है इसको पूरी तौर पे ख़त्म करना चाहिए। हम भी पूरी तौर पे तैयार हैं। अभी तक तो हम पूरा भरोसा, अपना पूरा एतमाद क़ानून के ऊपर रखे हुए और हमें यकीन है कि क़ानून के लंबे हाथ हमारे एतमाद को संभाल कर रखेंगे। अगर खुदा न खास्ता अगर हमारे घरों पे कोई आफत आती है तो बिल्कुल हम अपने घरों की हिफाजत करने के भी काबिल हैं इंशाअल्लाह। सब कितने कैमरे हैं? तो फ़िलहाल 20 कैमरे लगेंगे और उसके अलावा भी और कोई कैमरेज़ की ज़रूरत है वो करेंगे। जैसा कि अभी हमारे कामरान साहब ने यहाँ पे कहा था कि सादत ग्राउंड में भी कैमरेज़ की ज़रूरत है, वो भी यहाँ के ज़िम्मेदार है, वहाँ पे भी देखेंगे। और अभी एक हमारे जलाल भाई ने मुस्लिम धोबी घाट में भी 1-2 कैमरेज़ के लिए कहा। अगर कोई अखराजात बढ़ते हैं और जिससे आवाम अपने आप को महसूस समझती है तो कोई बात नहीं, ये अखराजात हमारे ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ाती अखराजात पे लगाए जा रहे हैं। ये चीज़ हम यहाँ पर आके स्पॉट डिसीजन लिए हैं। ये हुकूमत की कोई मंजूरी करे हुए पैसे नहीं हैं, ये हमारे तनख्वाहों के पैसे हैं जो आवाम पे हम लुटा रहे हैं। पुलिस को मालूम है कि बात तो मैंने CI साहब से कहा था, जब पहली बार कहा था तो ये बावजू बन के मेरे सामने इस चीज़ का इनकार करें, पर मुझे यकीन है कि हमारे CI साहब इसके ऊपर पूरे सख्त से सख्त इक़दाम लेंगे। आपका सवाल बड़ा वाजिब है कि कोई कारोबार, कोई इलीगल धंधा जितना यहाँ पर हमारे पास पुलिस महकमा है, SB है, हमारे मैत्री कमेटी है और पूरे ज़मीनी सतह पर जो हम प्यार और मोहब्बत से जिनको मकबर भी कहते हैं, इतने लोग होने के बावजूद ऐसा ट्रेड बग़ैर पुलिस के नज़र में आए बग़ैर होना नामुमकिन है। मगर हमें क़ानून पे अभी भी एतबार है कि इन पूरे गली कूचों में ये कारोबार ख़त्म होगा। मगर मेरा आपके ज़रिए से तमाम नामपल्ली के अवाम के हर एक मेरी इज़्ज़तदार माँ, बहन और मेरे बुज़ुर्गों और नौजवानों से यह दमन गुजारिश है, ऐसी कोई चीज़ आपके इलाक़ों में हो रही है आप बिला झिझक बग़ैर सोचे इसकी न्यूज़ हमें दीजिए। इंशाअल्लाह हम ख़ुद वहाँ पर पहुँचेंगे, हमारे कॉर्पोरेटर हजरात वहाँ पे पहुँचेंगे। हमारे इब्तिदाई सदर-ए-मुअतमदीन वो ताकत रखते हैं कि वो इनका मुकाबला करते हैं और इंशाअल्लाह हम नामपल्ली के से इसको जड़ से उखाड़ सकते हैं अगर हम सब मिलकर एक दूसरे पे भरोसा करते हुए एक इक़दाम लें।